नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, हम लोग जान रहे हैं वेदांत और स्वाध्याय के बारे में। आपने अभी तक यह जाना कि वेदांती गण वह होते हैं कि वेद, उपनिषद एवं रामायण जो भी सदग्रंथ है उन्हें पढ़ें, उन्हें जानें और उसमें जो परमात्मा की प्राप्ति एवं परमात्मा की पहचान करने की बातें हैं उनको अपने तक रखें और अन्य भक्तों को भी भगवान की पहचान करने की बातें बतावें। परंतु आज संसार में ऐसा कहीं पर भी नहीं है। सब अहंकार में, अभिमान में ज्ञानहीन होकर के पूरी धरती पर विचरण कर रहे हैं। कोई भी यह नहीं बता सकता भगवान की पहचान कैसे करनी चाहिए एवं भगवान कल की धरती पर आया है तो कैसे पहचान करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। हम अब इसके आगे की बात करेंगे जो आदिकाल की बातें, प्राचीन काल की बातें हैं, जो सनातन पुरुष की बात है उस पर बात करेंगे। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑल पर दबा दें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्राचीन काल से वर्तमान तक के ऋषि, महर्षि, योगी, यति, संत महात्माओं ने एक वर्ग ऐसा भी नहीं रहा कि वेद, उपनिषद ग्रंथों को पढ़कर और कहीं भी तो जीव, कहीं वर्ग, कभी तो आत्मा, कभी तो परमात्मा संबंधित भी प्रवचन आदेश सुनकर अपने आप को ही शरीर से पृथक और श्रेष्ठ आभास करते हुए अपने को ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि घोषित करते हुए धर्म प्रेमी जिज्ञासुओं में इस अहम ब्रह्मास्मि पर कथा, प्रवचन और उपदेश भी देने लगते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से लेकर आज तक सभी वेद और उपनिषद को पढ़ने के बाद जीव के बारे में थोड़ी नहीं जानते, अध्यात्म के बारे में भी नहीं जानते और परमात्मा संबंधित बारे में भी नहीं जानते। लेकिन जो उनके पास थोड़ी बहुत जानकारी होती है उस पर प्रवचन देते हैं, आदेश देते हैं और सुनते सुनाते हैं। लोगों को सुनते सुनाते ही वह अपने अंदर ही अहम ब्रह्मास्मि मतलब अपने आप को ही परमात्मा एवं तत्वज्ञानी घोषित करने लगते हैं। और इन्हीं के द्वारा जो जिज्ञासु प्रेमी भक्त हैं भगवान के, वो उनको भी इन्हीं ब्रह्म में डालकर उनको भी भगवान की वास्तविकता से दूर कर देते हैं। अब जानते हैं आगे की, जबकि वास्तविक यह है कि परमात्मा परमेश्वर भगवान को तो ये लोग लेश मात्र भी नहीं जानते। आत्मा ईश्वर ब्रह्म को, ज्योति बिंदु रूपी शिव को भी नहीं जानते। इतना ही नहीं, ये लोग स्वयं को भी नहीं जानते। उसमें अपने आप जीव रूप को बिल्कुल ही नहीं जानते। हाँ, वेद उपनिषद ग्रंथों के पढ़कर धार्मिक प्रवचन उपदेशों को सुनाने कथा कहने, महाभावों को शरीर से ऊपर उठकर कोई चीज़ आवश्यक ही जिसका शरीर में आने से जन्म और शरीर छोड़कर जाने तक की से मृत्यु होती कहलाती है। मगर इस वेदांती जी लोगों को यह भी स्पष्ट पता नहीं होता है कि शरीर से पृथक और ऊपर होने रहने वाला वह क्या है, जीव, आत्मा या शिव ज्योति अथवा परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, गॉड यानी कोई कौन है, कुछ स्पष्ट रूप से पता नहीं होता है। दोस्तों, वेदों का, उपनिषदों का मनन चिंतन करके धार्मिक प्रवचन या उपदेश कर सकते हैं, परंतु इनको यथार्थ रूप में कुछ भी नहीं पता हो सकता। ना इनको शरीर के बारे में, ना ही इनको शरीर के अंदर रहता उसके बारे में, ना ही आत्मा के बारे में, ना ही परमात्मा के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं पता होता है। अतः आगे देखते हैं। समस्त वेद पाठक, शास्त्रीगण, पंडित, वैचारिक, स्वाध्यायी, रामायणी, गीता मंडली, खंड मंडली आदि आदि महामंडलेश्वर, श्री श्री
महामंडलेश्वर वेदांतीगढ़ में आते हैं। जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, पुष्कर, अयोध्या, मथुरा आदि के समस्त मंडलवेश्वर या कथावाचक लोग जो भी हैं वह सभी के सभी ही इस वर्ग के कथाकथित वेदांती में ही आते हैं। यह सत्य है, निसंदेह ही सत्य है कि जिस किसी को मेरी इन सत्य बात से दुख तकलीफ पहुँचती हो वे ईमान सच्चाई से सद्ग्रंथ और आवश्यक पढ़ने और भगवत समर्पित शरणागत के आधार पर प्रायोगिक प्रैक्टिकल आधार पर भी जांच परख कर सकते हैं। मानना नहीं है। यहाँ पर जांच परख हर किसी का खुली चुनौती के द्वारा करनी चाहिए एवं करानी चाहिए, मगर ईमान और सच्चाई के साथ, प्रेम श्रद्धा पूर्वक के साथ सभी को ही एकजुट होकर समूह में इन सिद्धांतों को जांच परख करना चाहिए। वे जो लोग वेद और उपनिषद पढ़कर कथावाचक कहते हैं, इस समाज में हर किसी को इन सब का जांच करना चाहिए कि वह क्या सत्य है क्या असत्य है। कभी भी आप जब तक निर्णय पर ना पहुँचे उस बात को सत्य ना माने। इनकी जांच करें, परख करें वास्तविक स्थिति क्या है, शरीर से ऊपर क्या है, जीव क्या है, ब्रह्मांड क्या है एवं परमात्मा क्या है, इसके विषय में जानना चाहिए। हालांकि आज के समय में लोग कहते हैं श्री रामचंद्र जी भगवान नहीं, कृष्ण जी भगवान नहीं, विष्णु जी भगवान नहीं, यह सब भी बातें भी कही जाती है, तो वास्तविक यहाँ पर भी कुछ और है। पर अब जानते हैं आगे। ये वेदांतीगण मूल भ्रम के जिसके भी बड़े शिकार होते हैं, उतना ही नहीं, ये साक्षात मूर्तिवान अहंकारी होते हैं। ये लोग जानते तो कुछ भी नहीं, मगर अपने से श्रेष्ठ किसी को सुनते स्वीकारते भी नहीं है। यदि भगवान भी इनके लोग के सामने साक्षात प्रकट हो जाए तब भी यह लोग भगवान को अस्वीकार कर देंगे। यह बात सत्य है दोस्तों। भगवान कल की जब ऐसे भक्तों के बीच गए हैं, ऐसे लोगों के बीच, तो भगवान को लात मार के निकाल दिए हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। कल की भगवान की इस समय की वास्तविक स्थिति यही है। यह सब भगवान से भी सीधे सवाल उठाते हुए कहने लगते हैं कि तू भगवान कैसे हो सकता है। भगवान मेरे अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि। भगवान बाहर होता ही नहीं है, भगवान तो सबके अंदर रहता है। मेरे भी तेरे भी जो बोल रहा है वही भगवान है। यह भगवान ही तो बोल रहा है, इससे अलग भगवान क्या होता है? जी कुछ नहीं होता है। अर्थात साक्षात भगवद अवतारी को भी ये लोग वेदांती गौड़ लोग ब्रह्मास्मि मिथ्या अहंकार के शिकार होने के कारण उनसे भी यहाँ गलत और अव्यवहारिक अविचारित कार्य करने एवं बोलते हैं, मगर लोभ लालच में कुछ को छोड़ करके प्राय सभी ही घोर लोभ लालची स्वार्थी भी होते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे बहुत से ही हैं जो बड़े बड़े मठ मंदिर बना के बैठे हैं आदि आदि। मैं किनकी बातें आपको सुनाऊं दोस्तों। इस धरती पर चारों तरफ इस समय इस घटनाओं को आप देख रहे हैं। हाँ, भगवान शरीर नहीं होता है, भगवान शरीरधारी होता है। जैसे बाइबल में कहा गया है वादी में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था और शब्द ही देहधारी बनकर हम सबके बीच डेरा किया। इसी प्रकार से गुरु नानक देव ने भी कहा है, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही धरती, शब्द भयो प्रकाश, शब्द
सगली सृष्टि शब्द के पास है। शब्द सदा सदा भगवान जब धरती पर आता है उसके आछे होता है। इसी प्रकार से हमारे भगवत महापुराण में भी यही बात है कि भगवत शब्द ही रूप शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, शब्द ही भगवान है और शब्द ही तत्व है, शब्द ही शब्द है सब कुछ। इसी प्रकार से जब भगवान का नाम लगाकर भगवान श्री रामचंद्र जी कहेंगे तब वहाँ राम जी वाली शरीर में भगवान काम करते थे। क्योंकि जब भी कोई धरती पर या भगवान या देवी देवता आएंगे तो वहाँ सामान्य रूप में मनुष्य वाला कार्य जरूर करेंगे, क्योंकि कोई भी उनको पहचान ना पावे एवं कोई उनको जांच न कर पावे। यही वास्तविक है। कौन जाना है आज तक? महापुरुषों को भी कोई नहीं जान पाता है। जब वह शरीर छोड़कर चले जाते हैं तब उनको लोग मानने लगते हैं और जानने लगते हैं और बड़े बड़े दिग्गज बन के अहंकारी, अभिमानी, मिथ्या ज्ञान, अभिमान में फूल फुलाकर सबको बरगाने एवं फुसलाने लगते हैं। तो दोस्तों, आज भी भगवान कल की धरती पर इस तरह अपने भक्तों को बुला रहे हैं और जो उनके योग्य है उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें वास्तविक जानकारी दे रहे हैं और उनकी स्थापना जगह जगह करने शुरू कर चुके हैं। अब देखते हैं भगवान कल्कि का आगे का क्या क्या कार्य होता है। हम आपको सारी वीडियो पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे चैनल में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय कल्कि भगवान।